एक पर्सन 60 साल की उम्र तक खुद को स्टेबल कर पाता है। उसके पास खुद का 50 से 60 लाख का मकान होता है और एक गाड़ी भी होती है। और वही दूसरी तरफ एक पर्सन जो केवल 30 साल तक ही ये सभी चीजें अचीव कर लेता है, बल्कि कहीं 10 गुना इससे ज्यादा। ऐसा कैसे होता है? तो आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ कैसे बना जाता है अमीर। रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। अब इस बुक में रोबर्ट कियोसाकी नाम का एक पर्सन है जिसके 2 पिता है। एक पिता उनके पुअर पिता थे जिन्हें वे पुअर डैड बताते हैं और दूसरे जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने कैरियर में सफल थे, लेकिन दोनों के बीच में दिन रात का अंतर था। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और पीएचडी किए हुए थे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी तरफ रिच डैड की हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई और वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की एडवाइस अलग अलग थी। पुअर डैड कहते पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, लेकिन रिच डैड कहते पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते पढ़ाई करो, नई नई चीजें सीखो ताकि तुम सुरक्षित जॉब दे सको। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, विचार अलग अलग थे, इसलिए कियोसाकी शुरुआत में कंफ्यूज हो गए कि वो किसकी बात सुने और किसकी नहीं। लेकिन बाद में उसने डिसाइड कर लिया कि रिच होने के लिए वो रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कियोसाकी रिच बन गए। रिच डैड ने कियोसाकी को जो फाइनेंशियल नॉलेज दी वो सभी इसी बुक में लिखी हुई है। 6 पॉइंट है, जिसमें 4th और 6th पॉइंट बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। पहले लेसन में रिच डैड बताते हैं डर और लालच ज़्यादातर लोगों की लाइफ को कंट्रोल करती है। लोग पैसों की कमी ना हो इसलिए काम करते हैं। जैसे ही पैसा आना शुरू हो जाता है, नई नई चीज़ें खरीदने का शौक जागने लगता है और फिर यही लालच और पैसे कमाने को मजबूर करता है। और ये डर कि वो अपना बिल नहीं चुका पाएगा, कहीं वो और गरीब न हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करता है और पैसा कमाता है। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। किस तरह लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को इस रेस में चलना अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। ये सच है कि इस रेट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि करे क्या? पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकले। ऐसा कुछ करे जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। यह मतलब नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। लोग ये गलती कर देते हैं कि वो लाइबिलिटी को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लाइबिलिटी है। घर जब तक आपकी संपत्ति नहीं, जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। इसलिए अमीर डैड कहते हैं एसेट्स को बढ़ाओ और लाइबिलिटी कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट्स जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। नंबर 3 पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए।
अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वे सभी चीज़ें सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू करने और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडोनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रोबोट भी जब जॉब करने के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना पैसा कमा लेते थे। ध्यान रखना, जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल पे कर सके, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में हमें अमीर बना जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब की बीच की गैप को ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्चा जाए, पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर ही टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही जाता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है, पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। नंबर 5 पॉइंट, द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जीतते और सफल लोग भी वही है जो अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल कर आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए वो देखे और फिर अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा करे, फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाता है। इसलिए साहसी लोग अपनी रिवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। नंबर 6 पॉइंट, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे उसी नॉलेज। नंबर 6 पॉइंट, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल बिजनेस बनाने में मदद भी की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करे, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करे। अलग अलग फील्ड की नॉलेज ले और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम के लिए रखे, जो फिर आपका काम करने में मदद करेंगे। देखो, हमने इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट के बारे में जाना है, शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ले, एसेट्स बनाए, पहले लग्जरी हासिल करने की कोशिश न करें क्योंकि अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं। अपॉर्चुनिटी को ढूंढे और उस पर तुरंत एक्शन ले। सबसे बड़ा एसेट्स आपका मस्तिष्क है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाओ। ये अपना नया चैनल है जिसका नाम है डिसीजन तुम्हारा, जिसमें हम लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। इसलिए आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।